कामरान शहर के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसकी आंखों में गुरूर, आवाज़ में धमकी और लहजे में वो ताकत थी जो वो बरसों से इस्तेमाल करता आ रहा था। उसने मेज़ पर रखे कागजात की तरफ इशारा करते हुए आहिस्ता मगर खतरनाक अंदाज में कहा, सहर, एक बात हमेशा के लिए याद रख लो। अगर तुमने ये सबूत या ये सब कुछ किसी को भी देने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारी जिंदगी इस तरह बर्बाद कर दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकोगी। ये सुनते ही सहर का दिल जोर से धड़क उठा। उसके जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। लम्हा भर के लिए उसके जहन में हजारों खदशात इकट्ठे हो गए। बदनामी, धमकियां, तन्हाई और वो सब कुछ जो एक कमज़ोर औरत को चुप करवाने के लिए काफ़ी होता है। वो खामोश हो गई, नज़रें झुका लीं, जैसे वाकई हार मान चुकी हो। कामरान ने उस खामोशी को अपनी फतह समझा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। यही बेहतर है, खामोशी ही तुम्हारे हक में है, वो कहकर वहां से चला गया। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, सहर ने आंखें बंद कर लीं। इसके अंदर एक जंग शुरू हो चुकी थी। वो खुद से सवाल कर रही थी कि क्या वो सारी जिंदगी खौफ में गुजार बे? क्या वो हर उस औरत की तरह बन जाए जो जुल्म सहकर भी खामोश रहती है? उसके जहन में वो तमाम लम्हे गर्दिश करने लगे जब उसे अकेला छोड़ दिया गया, जब उसके किरदार पर सवाल उठाए गए, जब उसकी आवाज़ दबाई गई। इसी लम्हे उसने दिल ही दिल में एक फैसला कर लिया, नहीं, मैं किसी जालिम का साथ नहीं दूंगी, चाहे वो कितना ही ताकत क्यों ना हो। कुछ देर बाद अली सहर के पास आया। इसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो डरा हुआ है, थका हुआ है और हार मानने के करीब है। सहर, उसने आहिस्ता कहा, बस अब बहुत हो गया। ये लोग बहुत ताकत हैं, पीछे हट जाना ही बेहतर है। कभी कभी जान बचाना सबसे बड़ी अक्लमंदी होती है। सहर ने उसकी बात सुनी। एक लम्हे को उसे भी लगा शायद अली ठीक कह रहा है। उसने थके हुए लहजे में जवाब दिया, तन, शायद तुम ठीक कह रहे हो। लगता है पैसे के आगे कानून हार जाता है। मैं ये सब नहीं चाहती थी, मगर अब मुझे भी यही लग रहा है। अली ने सुख का सांस लिया। उसे लगा कि सहर मान गई है, लेकिन वो नहीं जानता था कि सहर के लफ्ज़ शक के नहीं, दर्द के थे। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और किरण अंदर दाखिल हुई। इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो कोई बहुत बड़ा बोझ उतार चुकी हो। वो सीधी सहर के सामने आकर खड़ी हो गई और मजबूत आवाज़ में बोली, नहीं सहर, अब कानून नहीं हारेगा। सहर और अली दोनों चौंक गए। किरण ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसने एक एक करके सब कुछ बयान कर दिया। कामरान के झूठ, उसकी साजिशें, सबूत छुपाने की कोशिशें, गवाहों को खरीदना, मीडिया को गुमराह करना और वो सब सच जो उसने बरसों तक छुपा कर रखा था। मैंने एक जालिम शौहर का साथ दिया। किरण की आवाज़ कांपने लगी, मगर अब नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ सहर, अब उसे सज़ा मिलेगी। सहर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने किरण का हाथ थाम लिया। तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, उसने धीमी आवाज़ में कहा। किरण ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर फैसला किया, चलो अभी थाने चलते हैं। तीनों थाने पहुंचे। फिजा संजीव